क्या कभी आपने सोचा है, कुछ लोग लाखों कमाते हैं और कुछ के पास महीने के आखिर में पैसे तक नहीं बचते? क्यों? क्या भगवान ने अमीरों को ज्यादा दिया है? नहीं। फर्क बस सोच का है। फर्क बस पैसे के साथ व्यवहार का है। आज हम आपको बताने वाले हैं अमीर बनने के वो 10 रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हम स्कूल में गणित, इतिहास, विज्ञान सब सीखते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, कैसे संभालना है, ये कोई नहीं सिखाता। बचपन से हमें कहा गया, बेटा खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, जिंदगी बन जाएगी। पर किसी ने ये नहीं बताया कि पैसा कैसे काम करता है। कहानी शुरू होती है, दो दोस्त, रवि और अमित, दोनों कॉलेज से निकले। दोनों की सैलरी बराबर थी। रवि ने सोचा, अब जिंदगी सेट, हर महीने पार्टी, नया फोन, नई कपड़े। वहीं अमित ने अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा किताबों और कोर्स पर खर्च किया। वो सीख रहा था इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग कैसे करनी है और पैसे को कैसे बढ़ाना है। 5 साल बाद रवि अब भी उसी जगह अटका था, पर अमित ने बिजनेस शुरू किया और उसकी इनकम कई गुना बढ़ गई। फर्क क्या था? दोनों की पढ़ाई एक जैसी थी, पर अमित ने सीखा था, अमीर लोग पैसा सिर्फ कमाते नहीं, वे उसे समझते हैं। वे जानते हैं पैसा कैसे बहता है, कहां खर्च करना है और कहां रोकना है। क्या आपने गौर किया है? ज्यादातर लोग जैसे ही सैलरी पाते हैं, सबसे पहले सोचते हैं, क्या खरीदना है? नया मोबाइल, कपड़े, पार्टी, घूमना। और महीने के आखिर में वही लोग कहते हैं, पैसे तो पता ही नहीं चला कहां चले गए। यही गलती 90% लोग करते हैं। वो पहले खर्च करते हैं, फिर बचाने की सोचते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले निवेश करते हैं, फिर खर्च। गरीब पैसा खर्च करके जो बचता है वो बचाता है। अमीर पहले बचाता है, फिर जो बचे वही खर्च करता है। ये फर्क ही अमीरी और गरीबी की असली परिभाषा है। एक कहानी सुनना। अर्जुन की पहली नौकरी थी, सिर्फ 15,000 रुपए महीने की। सैलरी कम थी, लेकिन सोच बड़ी थी। वो हर महीने अपनी कमाई में से 2,000 रुपए निवेश करता था। दोस्त हंसते थे, इतनी कम सैलरी में भी बचत करेगा? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैं पैसा नहीं बचा रहा, मैं अपना भविष्य खरीद रहा हूं। साल बीतते गए। वही अर्जुन जिसने छोटे निवेश से शुरुआत की थी, 10 साल बाद करोड़पति बन गया, क्योंकि उसने समझ लिया था, पैसा बैंक में नहीं, निवेश में बढ़ता है। पैसा तब बढ़ता है जब वो आपके लिए काम करे, ना कि जब आप उसके लिए दिन रात भागे। रतन टाटा कहते हैं, आज का सही फैसला कल की सफलता तय करता है। इसलिए हर महीने सबसे पहले निवेश कीजिए, भले ही वो 100 रुपए हो या 1,000, क्योंकि अमीरी रकम से नहीं, आदत से शुरू होती है। और याद रखिए, पैसा खर्च करने से पहले उससे एक सवाल कीजिए, क्या मैं इसे अपने भविष्य में लगा सकता हूं? जो पैसा सही जगह लगाया गया, वो कभी गायब नहीं होता। वो एक दिन आपके लिए काम करने लगता है। पहले निवेश करो, फिर खर्च करो। यही अमीरी की असली शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी नौकरी या बिजनेस एक दिन बंद हो जाए तो क्या होगा? आय रुक जाएगी, लेकिन खर्च नहीं। यहीं से जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होती है। अमीर लोग कभी एक ही आय के सहारे नहीं जीते। उनके पास कई दरवाजे होते हैं। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहता है। यही है अमीरी का असली नियम। एक नहीं, कई आय के स्रोत बनाओ। एक कहानी सुनो। विकास नाम का लड़का नौकरी करता था। महीनों की मेहनत के बाद थोड़े पैसे बचते थे, लेकिन वो हमेशा सोचता था, कुछ बड़ा करना है। उसने छुट्टियों में यूट्यूब चैनल शुरू किया, थोड़ा समय ब्लॉगिंग में लगाया और ऑनलाइन एक छोटा सा कोर्स बेचना शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं मिला, पर धीरे धीरे उसकी साइड इनकम बढ़ने लगी। आज वही विकास कई जगहों से कमा रहा है, नौकरी से, ऑनलाइन बिजनेस से और रेंट से भी। अब सोचो, अगर उसकी नौकरी चली जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब उसके पास एक नहीं, कई रास्ते हैं आय के। एलन मस्क को देखो, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरलिंक। एक इंसान पर कई बिजनेस। क्योंकि सफल लोग जानते हैं, कभी भी सब कुछ एक ही जगह मत रखो। अगर आपकी एक इनकम है तो आप जोखिम में हैं, लेकिन अगर 3 हैं तो आप आजाद हैं। तो चाहे नौकरी करते हो या बिजनेस, अपने दिन का थोड़ा समय एक साइड हसल को दो। सीखो, बनाओ, बढ़ाओ। और याद रखो, आय के स्रोत जितने ज्यादा, सुरक्षा उतनी पक्की। अमीर वही नहीं जो ज्यादा कमाता है,
बल्कि वो है जो कई जगहों से कमाता है। एक नहीं, कई आय के स्रोत बनाओ, यही वित्तीय आजादी की कुंजी है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे अपने लिए काम पर लगाना यही समझदारी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर दोबारा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे पैसों को गुलाम बना लेते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर तुम सोते हुए पैसे नहीं कमा रहे तो तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। अब सवाल है, पैसा काम कैसे करे? जवाब है निवेश, इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने पैसे को सही जगह लगाते हो, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या अपने छोटे बिजनेस में, तो वो पैसा बढ़ता है। वो नया पैसा पैदा करता है। यानी आप नहीं, आपका पैसा मेहनत करता है। सोचो, अगर हर महीने आपका पैसा ही आपके लिए काम करे, तो आप सिर्फ जीने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी आजादी के लिए काम कर रहे हैं। एक उदाहरण लो, राहुल ने हर महीने 5,000 रुपये निवेश करने की आदत बनाई। 10 साल बाद वही पैसा 12 लाख से ज्यादा बन गया, क्योंकि उसने पैसे को आराम करने नहीं दिया, बल्कि काम करने भेज दिया। पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो सोता रहेगा, लेकिन निवेश में जाएगा तो बढ़ेगा। तो आज से तय करो, सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से कमाना है। हर महीने थोड़े पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। धीरे धीरे वही पैसा तुम्हें आजादी दिलाएगा। गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसा अपने लिए काम करवाता है। पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ, यही असली वित्तीय बुद्धिमानी है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आता। अमीर और गरीब दोनों के पास एक ही चीज बराबर होती है, 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि अमीर लोग समय का उपयोग करते हैं और गरीब लोग समय को यूं ही गुजरने देते हैं। समय ही असली पूंजी है। जिसने इसे समझ लिया, उसने जिंदगी जीत ली। सोचो, कितने लोग दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, फालतू बातों में, गॉसिप में या दूसरों को कोसने में समय गंवा देते हैं, और फिर कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। सच यह है, टाइम सबके पास होता है, बस प्राथमिकता प्राथमिकता नहीं होती। एक कहानी सुनो। एक साधारण दुकानदार हर दिन सुबह 5 बजे उठता था। वो दुकान खोलने से पहले 1 घंटा बिजनेस की किताबें पढ़ता था। 10 साल बाद वही दुकानदार करोड़पति बन गया, क्योंकि उसने हर दिन का वो 1 घंटा सही जगह लगाया। वही 1 घंटा जो बाकी लोग सोने में या मोबाइल में खर्च कर देते हैं। समय को सोने से ज्यादा कीमती मानो, क्योंकि सोना बढ़ सकता है, लेकिन समय घटता है। हर सेकंड, हर मिनट या तो तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर कर रहा है। इसलिए अपने समय का हिसाब रखो, जैसे अमीर लोग रखते हैं, हर काम का मूल्य, हर मिनट का मतलब। क्योंकि जो अपने समय की कद्र करता है, दुनिया एक दिन उसकी कद्र करती है। याद रखो, जो समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता का इनाम देता है। समय को सोने से ज्यादा कीमती मानो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। जिंदगी में दो चीजें तय करती है कि तुम कहां तक जाओगे, तुम क्या सीखते हो और किन लोगों के साथ रहते हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। दुनिया तेजी से बदल रही है, नए स्किल्स, नई सोच, नई तकनीक। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। रोज कुछ नया सीखो, किताबों से, वीडियो से, किसी समझदार इंसान से या अपनी गलती से। सीखना मतलब पढ़ना, और बढ़ना मतलब अमीर बनना, सिर्फ पैसों में नहीं, सोच में भी। लेकिन सीखना तभी असर करता है जब तुम सही संगत में रहो। अगर तुम 5 सफल लोगों के साथ बैठते हो तो छठा तुम खुद बन जाते हो। पर अगर तुम 5 नकारात्मक लोगों में रहोगे तो उनकी सोच धीरे धीरे तुम्हें भी नीचे खींच लेगी। एक कहानी याद रखो, एक किसान के पास दो बीज थे। एक उसने उपजाऊ मिट्टी में बोया, दूसरा पत्थरों के बीच। कुछ महीनों बाद पहला पेड़ बन गया, दूसरा सूख गया। संगत भी वैसी ही है। अगर तुम सही माहौल में रहोगे, जहां लोग सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, तो तुम खुद ब खुद बदल जाओगे। रोज कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कोई निवेश नहीं। और सही लोगों की संगत रखो, क्योंकि माहौल से बढ़कर कोई ताकत नहीं। याद रखो, सीखते रहना और अच्छे लोगों के बीच रहना ही सफलता का सबसे पक्का रास्ता है। जिस इंसान को पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है,
वो जिंदगी भर रास्तों में भटकता रहता है। लेकिन जिसको अपना लक्ष्य साफ दिखता है, वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। लक्ष्य जिंदगी का नक्शा होता है। बिना नक्शे के कोई सफर नहीं तय किया जा सकता। हर अमीर, सफल या महान इंसान की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से हुई है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपना वो नहीं जो सोते वक्त दिखे, सपना वो है जो आपको सोने न दे। अगर तुम हर दिन जानते हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में जाता है। फिर रुकावटें आएंगी भी, तो वो तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, उसे पाने का आत्मविश्वास भी जरूरी है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर शक करोगे, तो दुनिया भी तुम पर यकीन नहीं करेगी। आत्मविश्वास वो ताकत है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ने देती है, जब बाकी सब कह रहे होते हैं तुमसे नहीं होगा। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने 999 बार असफल होने के बाद खुद पर भरोसा छोड़ दिया होता, तो आज शायद हमारे घरों में रोशनी नहीं होती। या अगर रतन टाटा ने लोगों की आलोचनाओं की परवाह की होती, तो शायद टाटा नैनो कभी बन ही नहीं पाती। स्पष्ट लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है और आत्मविश्वास तुम्हें गति देता है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, मेरा लक्ष्य क्या है? और फिर दृढ़ता से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया भी नहीं करेगी। जिसके पास साफ लक्ष्य और मजबूत आत्मविश्वास है, वो असंभव को भी संभव बना सकता है। हर कोई जीत की बात करता है, पर असली सीख तो हार में छिपी होती है। असफलता कोई अंत नहीं होती, वो तो एक संकेत होती है कि अभी रास्ता सही नहीं, पर मंजिल पास है। अमीर और सफल लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं देखी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हार से सीखा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलताएं झेली थी। लोग बोले, तुम 1000 बार फेल हुए? वो मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही सोच जीत दिलाती है। जब तुम गिरते हो, तो दो रास्ते होते हैं, या तो वहीं पड़े रहो, या उठो और कहो, मैं फिर कोशिश करूंगा। हार तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने के लिए आती है। हर असफलता के अंदर एक संदेश होता है, अब अगली बार और बेहतर बनो। एक किसान जब बीज बोता है, तो हर बीज नहीं उगता। कुछ सूख जाते हैं, कुछ मिट्टी में सड़ जाते हैं, पर वो रोता नहीं, वो समझता है अगली बार और सही तरीके से बोना है। जिंदगी भी वैसी ही है। हर गलती, हर हार एक सबक है। अगर तुम उनसे भागते हो, तो वही गलती दोहराते हो। पर अगर उनसे सीखते हो, तो हर हार तुम्हें सफलता के एक कदम करीब ले जाती है। याद रखो, हार तभी असफलता है जब तुम उससे कुछ सीखते नहीं। अपनी असफलताओं से सीखो, उन्हें अपना गुरु बनाओ, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार करती है। और जो हार को मुस्कुराकर स्वीकार करता है, वही जीत को गर्व से गले लगाता है। किसी ने सही कहा है, अगर तुम तेज जाना चाहते हो, तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो, तो साथ चलो। जिंदगी में अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो आती है रिश्तों से, भरोसे से और इंसानियत से। दूसरों की मदद करना कमजोरी नहीं, वो ताकत है, क्योंकि जो देने की सोच रखता है, वो कभी खाली नहीं रहता। हर सफल इंसान के पीछे कई लोगों की मदद, दुआ और भरोसा छिपा होता है। अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, वो नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि एक मजबूत नेटवर्क कभी भी मुश्किल वक्त में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। सोचो, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो जो तुम्हें प्रेरित करे, सिखाए और तुम्हारे साथ खड़े रहे, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? एक सच्ची कहानी सुनो। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया था, तो उसके पास पैसे नहीं थे, पर कुछ ऐसे दोस्त थे जो उसकी सोच पर भरोसा करते थे। वो उसके साथ चले और आज उनकी सोच ने दुनिया बदल दी। याद रखो, जो दूसरों को उठाता है, वही खुद ऊपर उठता है, क्योंकि मदद करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता, वो दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है। तो आज से तय करो, लोगों से जुड़ो, मदद करो बिना किसी स्वार्थ के, और अपने आसपास ऐसा सर्कल बनाओ जहां हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच रखता हो। क्योंकि अकेले चलकर तुम मंजिल पा सकते हो, पर साथ चलकर तुम इतिहास बना सकते हो। याद रखो, रिश्ते वो पूंजी है जो हर हाल में मुनाफा देती है। दूसरों की मदद करो और नेटवर्क बनाओ, क्योंकि सफलता का सबसे मजबूत रास्ता साथ से होकर जाता है।
अमीर बनना केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, आदत और समय का सही उपयोग करना है। आपके अंदर सब कुछ है, बस शुरुआत आज करनी है। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। आपके पास जो है, वही आपकी शुरुआत है। बस कदम बढ़ाइए, क्योंकि असली अमीरी जेब में नहीं, दिमाग और दिल में होती है।